So hello guys, welcome to the next informative video. This is your mentor Bharat Sahu. We are continuing part B, that is vocational skill of artificial intelligence subject of class 10th. In this video, we will discuss unit 4, that is data science. Unit 3 is advanced Python, that will be assisted in practical exam, and unit 4, that is data science, that will come for 4 marks in CBSE board exam. And we have already completed unit 2 and unit 1. If you have not seen the video, link is in the description. Please watch unit 1, unit 2 in the sequence, then only you will able to understand unit 4 and further units. So let us start with unit 4, that is data science. In this unit, we have to discuss session 1 and session 2 only. Session 1 will be introduction to data science. Means in this session, we will discuss what is data science and what are the applications of data science. And in session 2, we will revisit AI project cycle, what we have discussed in unit 2. We will revise AI project cycle in the terms of data science. And session 3 and 4 will be assisted in practical. So we will not cover both the units, that is session 3 and 4 here. So let us start with session 1, that is introducing data science. So what is data science? Data science is a field that uses scientific method, process, algorithm and insight from huge volume of structured and unstructured data to apply in AI device or application. Data science होता क्या है? Data science is a method of systematic process algorithm. Data science मतलब एक ऐसा प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा रहता है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट 2. स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में से ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा रहता है उसको प्रोसेस करके, उसको एनालाइज करके उसमें से इंसाइट्स निकाल के लेके आना. मीन्स ऐसा डेटा लेके आना जो एकदम एक्यूरेट हो, एकदम कंसाइज डेटा लेके आना from a huge volume of data. In simple terms, if we want to mention what is data science is a study of data, that is known as data science. Means huge amount of volume, huge data में से, means huge data मतलब big data में से, big data can be structured और unstructured both. बिग डेटा में से ऐसे डेटा को फाइंड आउट करना या ऐसे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना that will be relevant for our AI project, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस. डेटा साइंस इज अ स्टडी ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट फैक्चुअल मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. मीन्स ऐसा डेटा, बिग डेटा में से हम लोग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाल के लेके आना, या इंफॉर्मेटिव वीडियो निकाल के लेके आना, या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के लाना, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा साइंस. Data science deal with vast volume of data using modern tool and techniques to find meaningful information. Data science एक अभी जो डील कर रहा है वो ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा से डील कर रहा है. मीन्स क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंटली क्या करते हैं, सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं, अदर वेबसाइट्स का यूज कर रहे हैं, वहां से क्या हो रहा है, कंसिस्टेंटली हम लोग का डेटा जो है ह्यूज वॉल्यूम में कलेक्ट होते जा रहा है. और हम लोग जब तक कि उसके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, इट विल बी वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. वो डेटा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा. ठीक है. तो बिग डेटा प्लेज अ वाइटल रोल इन डेटा साइंस एज इन रियल वर्ल्ड डेटा इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड टू एक्सट्रैक्ट एक्यूरेट डेटा फ्रॉम बिग डेटा, AI is the only technology to analyze data and extract useful information. AI ही जो है वो एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो क्या कर सकता है, बिग डेटा में से एक्चुअल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर सकता है. ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है उसको एनालाइज करके. तो एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस क्या है, फ्रॉड एंड रिस्क डिटेक्शन. मींस हम लोग क्या कर सकते हैं, आज की डेट में फ्रॉड एंड रिस्क जो होता है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस. इंटरनेट सर्च. मींस यहाँ पर हमारे पास करोड़ एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स रहते हैं, लेकिन टॉप में कौन आता है, जो मिलियंस ऑफ टाइम्स यूज हुआ हो वो आता है हमारे टॉप में. रिकमेंडेशन सिस्टम मतलब जैसे जो भी हम लोग सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं या हम लोग कोई भी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का अगर हम लोग वीडियो देखते हैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप में या यूट्यूब में ही अगर देखते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियो, तो उसी टाइप का ही वीडियो हम लोग को वापस से रिकमेंड होता है. दैट इज बिकॉज ऑफ डेटा साइंस. वेदर प्रेडिक्शन कैसे होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो रहता है उसको हम लोग किसको दे देते हैं, AI मशीन को दे देते हैं, दैट प्रेडिक्ट द वेदर. एयरलाइन रूट प्लानिंग. अब यहाँ पर एयरलाइन कंपनीज क्या कर रही हैं, टू गेन मोर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट हो उसके लिए क्या कर रहे हैं उन लोग, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर रहे हैं. मीन्स कोई भी एक डेस्टिनेशन से लेके कोई भी एक
सोर्स से लेके डेस्टिनेशन प्लेस तक के अगर फ्लाइट को ये करना है, रूट करना है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर रहे हैं वो। और शॉर्टेस्ट रूट ऐसा जो कि बहुत फ्यूल जो है वो कम कंजर्म करे। बस इतना ही सा था हमारे पास सेशन 1 में। सेशन 2 में क्या है हमारे पास, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस। तो डेटा साइंस के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे, रिविजिट करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल को। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने का ये है कि जब हम लोग पढ़ते हैं डेटा साइंस, तो यहाँ पर जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल की जो स्टेजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं 5 से 6 में। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस जो रहता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, वो रहता है 6 स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड स्टेज डेटा एक्विजिशन, थर्ड स्टेज डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ स्टेज मॉडलिंग, फिफ्थ स्टेज इवेल्युएशन, एंड द लास्ट स्टेज विल बी डिप्लॉयमेंट। मीन जो हम लोगों ने इवेल्युएट करके मॉडल तैयार किया है, एआई मशीन या एप्लीकेशन तैयार किया है, उसको रियल वर्ल्ड में उसको डिप्लॉय कर देना। दैट विल बी द लास्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस। तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 6 स्टेज टोटल। अगर आपको क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्लेन बस इतना ही, तो आप एक्सप्लेन करेंगे 5 स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो लेट अस डिस्कस, वापस से हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, वापस से पूरे 6 स्टेज को एआई प्रोजेक्ट साइकिल के, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है यूनिट 2 में। तो फर्स्ट स्टेज इज प्रॉब्लम स्कोपिंग विद द हेल्प ऑफ 4W कैनवास। वी यूज टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इज रियली अ प्रॉब्लम और नॉट। अगर वो रियली में प्रॉब्लम है तो इट शुड बी सोशल प्रॉब्लम rather than a individual problem. ठीक है, that is problem scoping. Second stage is data acquisition, to collect the data. क्यों कलेक्ट करना है, ताकि हम लोग एआई मॉडल को क्या कर सके, ट्रेन कर सके। डेटा एक्विजिशन मीन्स acquiring the data, collecting the data from different sources. Different type of data are there, structured and unstructured data. Structured data means the data which can be represented in the form of tabular format, or which can be saved or represented in predefined format, are known as structured data. Example हमारा MS Access, different data, DBMS, जैसे हम लोग का SQL हो गया, MySQL हो गया, ये सब क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जस्ट अपोजिट टू स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स which cannot be represented in tabular format or predefined format, that is known as unstructured data. तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का हम लोग का एग्जांपल क्या है, जेसन फॉर्मेट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। थर्ड स्टेज इज डेटा एक्सप्लोरेशन. डेटा एक्सप्लोरेशन मींस द डेटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड इन सेकंड स्टेज इन डेटा एक्विजिशन। वहां से हम लोग को क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है, डेटा को स्टडी करना है, मींस नेचर ऑफ डेटा को फाइंड आउट करना है, और उसमें से रिपीटेड डेटा को रिमूव करना है, रिटर्डेंट डेटा को रिमूव करना है, और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को अपने पास में रखना है, रेलिवेंट डेटा अपने पास में रखना है, ताकि हम लोग क्या कर सके, एआई मशीन को ट्रेन कर सके। दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। फोर्थ स्टेज इज मॉडलिंग. मॉडलिंग मीन्स डेवलपिंग, मीन्स इसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और ट्रेन करते हैं एआई मॉडल को। मॉडलिंग वाले स्टेज में refers to systematic mathematical analyzing the data and repeated training is run. रिपीटेड ट्रेनिंग रहता है यहाँ पर एआई मॉडल का, जब तक कि वो हम लोग को डिजायरेबल आउटपुट प्रोड्यूस ना करे। एआई मॉडल बाइफरगेट इनटू टू पार्ट्स, लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल एंड रूल बेस्ड एआई मॉडल। लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल वापस से दो पार्ट में बाइफरगेट होता है, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। फिफ्थ स्टेज इज evaluation. Evaluation refers to a systematic checking and analyzing the merit and correctness on the basis of result produced by it. तो यहाँ पर evaluation में हम लोग क्या करते हैं, with the help of confusion matrix हम लोग evaluate करते हैं अपने AI मॉडल को with the help of different parameters. यहाँ पर हम लोग का लास्ट स्टेज आएगा डिप्लॉयमेंट. डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, आफ्टर इवेल्युएटिंग द AI मॉडल, the next stage is deployment. A model has been deployed to meet the expected outcome and perform at the level determined, ready for use on live data. तो live data, live problem के basis में, live scenario के basis में अगर हमारा AI मॉडल सही रिजल्ट को प्रोडिक्ट करता है या सही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है,
तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं रियल वर्ल्ड में। डिप्लॉय का मतलब होता है उसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हम लोग उसको रेडी कर चुके हैं और उसको अब हम लोग दे देंगे रियल वर्ल्ड में, दैट इज डिप्लॉयमेंट। ये टोटल 6 स्टेजेस हैं हमारे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के। इसको हमने डिस्कस किया है डिटेल में यूनिट 2 में। अगर आपने यूनिट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार यूनिट 2 का वीडियो को पूरा का पूरा उसको स्टडी कीजिए, उसको देखिए उसको, तो आपको हर एक स्टेज डिटेल में समझ में आ जाएगा। डिप्लॉयमेंट लास्ट स्टेज जो है हम लोग का यहाँ पर इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है अगर हम लोगों ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा अगर एआई मॉडल रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको हम लोग रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय कर देते हैं, मीन्स रियल वर्ल्ड में उसको भेज देते हैं सो दैट इट कैन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलायबल डेटा सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कहाँ पर, डेटा एक्विजिशन वाले स्टेज में। वापस से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है ओपिनियन और रिस्पॉन्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर, मीन जो प्रॉब्लम को हम लोगों के पास में लेके आया था, जो पर्सन्स ने लेके आए थे, मीन जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो कहलाएंगे स्टेक होल्डर। सेकेंड पॉइंट है इंटरव्यू, वन टू वन कन्वर्सेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर, मीन्स वन टू वन कन्वर्सेशन करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा को अक्वायर करेंगे। थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन विथ रेफरेंस टू ह्यूमन और मशीन, हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट उस सिनेरियो को क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और वहां से डेटा को कलेक्ट करेंगे। वेब स्क्रैपिंग विद डिफरेंट ऑफिशियल्स वेबसाइट और गवर्नमेंट वेबसाइट और रिलायबल वेबसाइट से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। कैमरा कलेक्टिंग ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगा हमारा, कैमरा से आएगा वो। डेटा एक्विजिशन जो रहता है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ डेटा। अब डिफरेंट टाइप के डेटा फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पर हमारे पास में। डेटा फॉर्मेट्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर, एक होता है हमारा CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इसका हम लोग पूरा का पूरा अभी एग्जांपल एज एग्जांपल के तरीके से भी देखेंगे हम लोग। सेकंड वन इज स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट मतलब जो हम लोग एक्सेल में ये करते हैं। थर्ड वन इज जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। फोर्थ वन इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एग्जांपल है ये हमारा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू का। इसको हम लोग यूज करते हैं पाइथन में, जब आप लोग क्लास 11th में जाएंगे, अगर आप लोग IP या CS लेते हैं तो वहां पर भी आप लोग इसको स्टडी करेंगे। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू क्या रहता है, टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्मेट में हमारा डेटा जो है वो सेव होता है, लेकिन ये हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रहता है। देखिए यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी इस कॉलम में हम लोग का सेव है, यहाँ पर एल नेम मीन्स लास्ट नेम, यहाँ पर हम लोग का इस फॉर्मेट में सेव है। एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, तो इस फॉर्मेट में सेव है, इस कॉलम में सेव है। डेट ऑफ बर्थ हम लोग का इस कॉलम में सेव है, लेकिन हर एक जो वैल्यू है वो सेपरेट है किससे, कॉमा से। दिस इज नोन एज CSV। और इसका जो एक्सटेंशन जो रहता है हम लोग का वो रहता है .CSV, ठीक है, जैसे टेक्स्ट फाइल का .txt रहता है, डॉक्यूमेंट फाइल का DOC रहता है, डॉक रहता है, सेम वैसे ही CSV फाइल का एक्सटेंशन जो रहता है वो रहता है .CSV। सेकेंड वन इज स्प्रेडशीट, जो हमारा एक्सेल है, आप उससे ज्यादा फेमिलियर है, ठीक है। स्प्रेडशीट में हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, दैट इज इन कॉमन टर्म यही कहलाता है हमारा स्प्रेडशीट। अब जेसन फॉर्मेट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, नाउअडेज हम लोग क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट का बहुत यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, ये डेटा इंटरचेंज, लाइट वेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है ये, मीन्स इसको किसी भी लैंग्वेज में हम लोग यूज कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट को, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज मीन्स एक टेबल में से अगर हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग को प्रॉपर एक क्वेरी लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग एग्जांपल मिल जाएगा किसका, क्वेरी का। स्ट्रक्चर्ड मीन्स टेबुलर फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, क्वेरी लैंग्वेज मीन्स डेटा को सेव करने के लिए भी हम लोग को क्वेरी लिखना पड़ता है और डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी हम लोग को क्वेरी लिखना पड़ता है, किसमें, SQL में। तो दीज आर द डेटा फॉर्मेट्स, ये 4 डेटा फॉर्मेट है हमारे पास में। और भी कुछ फॉर्मेट्स है लेकिन वो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट data format which can be asked in CBSE board exam. So here we have completed session 1 and session 2 introducing data science। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, डेटा साइंस होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, मीन्स उसके यूजेस कहाँ कहाँ है, that is covered in session 1।
And in session 2, we have revisited AI project cycle with 6 stages in the terms of data science. First stage is problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, and the last sixth stage that is added in this unit is डिप्लॉयमेंट. जो एग्जाम अभी हम लोग देने वाले हैं 2024 में, उसमें ये 2 यूनिट भी असेस्ड होंगे. पिछले साल तक के नहीं थे, इसमें नहीं थे 2023 में. इन सेशन 2023-2024 these 2 units will be assessed in CBSE बोर्ड एग्जाम. और ये 2 यूनिट्स में से आएंगे 4 मार्क्स से क्वेश्चन. हो सकता है एक ही 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, एक क्वेश्चन वही आ जाए. हो सकता है 2 एमसीक्यू आए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है. सेशन 3 और सेशन 4 जो है वो हम लोग का असेस्ड होगा किसमें, प्रैक्टिकल में. दैट्स व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर. So if you like the video and if you find the video is informative to you, please like and subscribe and share the video so that other students can be benefited with this video.